अवतार सिंह जी पटियाला से जज। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपके सत्संग सुनकर भगवान जी और माँ जगदम्बा जी की कृपा से ये ज्ञान हुआ कि क्या करना है और कैसे करना है और क्या नहीं करना है। सब कुछ जानकर भी ये मन काबू में नहीं आता और भजन में ध्यान नहीं लगता। काफी समय बैठ भी जाते हैं पर रस नहीं आता। महाराज जी इस मन को कैसे काबू में लाए और कैसे माँ जगदम्बा के प्यार के उनकी गोदी में सदा सदा के लिए आने के लिए योग्य बने। देखो, हम ये जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए और ये जानते हैं कि ये करना चाहिए, पर हम अपने को असमर्थ पाते हैं। उसमें होती है भजन की कमी। हमारे जीवन में बल, आध्यात्मिक बल जिसे कहते हैं, वो क्षीण हो चुका है। 5 ज्ञानेंद्रियां मन के साथ जो विषयों का सेवन राग पूर्वक किए हैं, उससे हमारी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण हो गई है। हम जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए पर हम नहीं रुक पा रहे हैं। हम जानते हैं ये करना चाहिए पर हम उस पर नहीं टिक पा रहे हैं। तो दोनों में जो हमें बल चाहिए था, वो बल हमारा क्षीण हो चुका है। मन खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 प्रकृति, इसी में सब भोग आ जाते हैं। जितने सृष्टि के भोग हैं ये 5 में आ जाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और इसकी भोक्ता 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। मन सहित 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो देखना, सुनना, सूंघना, छूना, भोगना आदि है ना। ये अब क्या हुआ, अगर ये राग रहित होकर धर्म पूर्वक केवल भोगी जाती तो हमारी शक्ति क्षीण नहीं होती। राग का त्याग करके और धर्म युक्त भोगा जाता तो शक्ति क्षीण नहीं होती। लेकिन राग से युक्त होगी को पकड़े चलते, राधा 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 राधा, और हम आगे निकलते चले जाते हैं। इतना माया का लुभावना मनोरंजन है, उसको छोड़ पाना बड़ा कठिन लगता है। सबसे ज्यादा मन को आकर्षित काम करता है। काम मन में एक होता है कोई मेरा हो, क्योंकि भगवान अभी मिले नहीं ना, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो इस मार्ग के पथिक के हृदय में, क्योंकि माता पिता भाई बंधु परिवार सबसे वो एक तरह से अपने मन को चुरा कर वो भगवान में लगाना चाहता है। कोई जान न पावे कि हम किसी से प्यार नहीं करते, और भगवान को हमने देखा नहीं। और जब तक पाप नष्ट नहीं होते तब तक आनंद का अनुभव नहीं होता। तो आनंद का अनुभव विषयों में हमने मान रखा है। और उस समय अगर कोई मनोरंजन आ गया, मन को सुख देने वाला भोग आ गया, तो मन कहता है भगवान को तो फिर भज लेंगे, अभी इसे भोग लेते हैं। बस यही साधक फेल हो जाता है, यही साधक फेल हो जाता है। तो बहुत सावधानी से चलने का विषय है कि धर्मयुक्त भोगों को भोगना है। जैसे भोजन पाना है तो पवित्र भोजन पाना है। अगर हम काम भी सता रहा है तो अगर ब्याह हो गया है तो केवल अपनी पत्नी से संबंध रखना है, पराई माता बहनों से पवित्र भाव, कभी गंदा भाव नहीं। वो धर्मयुक्त भक्ति कर सकता है भोग को भोगते हुए भी। लेकिन यदि अधर्मयुक्त भोग होने लगे तो पापाचरण से हमारा मन निरुत्साहित हो जाता है। पापवंत कर सहज शुभाऊ, भजन मोर ते भाव न गाऊ। जो पाप करता है उसका भजन में मन नहीं लगता। मन भजन में लगे, इसलिए हमको पापाचरण से बचना पड़ेगा। भगवान का मार्ग पापाचरण से अलग है। अगर हम पापाचरण के मार्ग में चलेंगे तो फिर ठीक नहीं चलता। इसलिए जो गलतियां होती जाएं उनको अपने जीवन में नोट करता जाए और उनसे लड़ने की तैयारी करें। अब जब आपका मन आपको परास्त कर रहा है, जला रहा है, वो जलन सिर्फ मन को प्राप्त हो रही, आपको नहीं। आप बिल्कुल दूर हैं, आप दृष्टा हैं, आप साक्षी हैं उसके, आप स्वामी हैं उसके। यदि आप स्वीकृति नहीं देंगे तो आपसे पापाचरण नहीं करा पाएगा। आपको डरना नहीं कि अब मन में काम आ गया, क्रोध आ गया, अब तो मेरी दुर्गति हो जाएगी। बिल्कुल देखो जरा इस पर विचार करो। क्या शरीर को त्याग देने से परम पद मिल जाएगा? दुखों की निवृत्ति हो जाएगी? क्या निर्विकारता आ जाएगी? नहीं। ऐसे शरीर को नष्ट करने वाले को प्रेत योनि मिलती है। प्रेत योनि महाभयानक कष्ट है, जिसमें वो दरिया के समीप रहते हुए बूंद पानी नहीं पी सकता।
केवल वायु भक्षण करके वो जलता रहता है। कितने समय तक इसकी कोई सीमा नहीं है, युग युग बीत सकते हैं। ये मन जिसको तुमने अपना माना, कितनी दुर्गति का रास्ता चयन करा दिया। उपासक मस्ती सीखे। अरे चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, भगवद आश्रित मस्त रहना सीखो। सदा रहो अलमस्त, नाम की धुन में हो जा मत वाला। निरंतर नाम, क्या फर्क पड़ता है? मन सही है या गलत, क्या फर्क पड़ता है? क्यों? क्योंकि मैं स्वयं प्रभु के आश्रित हूं। मैं सच्चिदानंद का सच्चिदानंद अंश हूं। ना मैं कभी दूषित था, न दूषित हूं, न दूषित रहूंगा, और ना सत्संग सुनना, किसी साधक के पास बैठ जाना, कुछ नहीं है तो जोर जोर से भगवान को राधा किशोरी, हे लाल, हे प्रभु मुझे बचाओ मेरे मन से। क्योंकि इसको सहना बहुत कठिन है। बातें बना लेना, उपदेश दे लेना, उपदेश सुन लेना सब सरल है, लेकिन जब ये हठीला मन किसी विषय पर हट कर लेता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये भोगना है, फिर बड़ा मुश्किल है। फिर तो मतलब घबराहट पैदा कर देगा, भारी जलन पैदा कर देगा, व्यथा पैदा कर देगा। नहीं लगेगा तो आपको भी बुद्धि सलाह देगी, आज के बाद कभी नहीं करेगा। आज सामने तो हो जाएगा मन, बस मर गए, अब फंसा लिया। फिर शांति जब होगी ना तो कहेगा कि नहीं करूंगा, पर पुनः जब संकल्प भरेगा तो तुम लड़ नहीं पाओगे, तुरंत वही करना पड़ेगा। फिर 2-4 बार हारने के बाद मन क्या कहेगा? अब तुम जीत सकते ही नहीं, लगे रहो इसी में। फिर वो जीव, यार साल भर तो हमने छोड़ा था, फिर यार हम नहीं छोड़ पाए, फिर हम गिर गए। ये पहला जो विषय छोड़ा है उसको चांस मत दो। अगर चांस दिया तो फिर तुम्हें चांस नहीं देगा वो जीतने का, ये पक्का समझ लो। पूरा जीवन का जीवन निकाल देगा और आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि उससे आप लड़ सको। और एक बार लड़ना सीख गए, एक बार परास्त कर दिया तो आपके अंदर आनंद उठेगा कि यार वो बात से हम बच गए, वो बात से हम बच गए। तो आप हर बात जो बुरी है उसको आप परास्त कर देंगे। ये अध्यात्म की बात है। थोड़ा इसमें सहन करना सीखना पड़ेगा। तितिक्षु भगवान आज्ञा करते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा। ये जो है आगमा पाइनो अनित्यास्तास तितिक्षस्व भारत, ये आगमा पाइना आने जाने वाले हैं, इनको तास तितिक्षस्व भारत, इनको सह। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुख। ये जो गर्मी सर्दी, अनुकूलता प्रतिकूलता, लाभ हानि, ये नाना प्रकार की ये आने जाने वाली हैं। काम क्रोध लोभ, ये वृत्तियां आने जाने वाली, टिकने वाली नहीं। इसलिए हे अर्जुन तुम इनको सहन करो, ये भोगने से नहीं शांत होंगे। और हमारी इंद्रियां चंचल है और मन इंद्रियों के अधीन है और बुद्धि मन के अधीन है, तो वो भी सलाह देती भोग लो। और अगर बुद्धि भगवान में लगी हुई है तो वो कहेगी नहीं गलत है, हम नहीं करने देंगे। तो अगर बुद्धि ना कर दे तो मन कुछ नहीं कर सकता फिर। लेकिन मन इतना बलवान है कि वो बुद्धि को अपने अधीन करा के दस्तखत करवा लेता है और इंद्रियों के साथ भी मनमानी विचरण करता है। इसलिए खूब नाम जप करो।